नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सब्यसाची ब्लाउज की। मेरा पिछला वीडियो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में आया था, जिसको आपने काफी पसंद भी किया था। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज को सब्यसाची ब्लाउज में कन्वर्ट करना। जब हम नॉर्मल फैब्रिक में सब्यसाची ब्लाउज बनाते हैं, प्रिंसेस कट से सब्यसाची ब्लाउज कन्वर्ट करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती, हमारा अच्छी फिटिंग के साथ बन जाता है। लेकिन जब वर्क के साथ हो, दुल्हन ब्लाउज या लांचा के साथ जो वर्क दिया हुआ होता है, तो जब हम प्रिंसेस कट से सब्यसाची ब्लाउज कन्वर्ट करते हैं तो कई तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मेरे पास ये ब्लाउज बना हुआ भी है। इसकी कटिंग मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से की थी, और आज मैं आपको प्रिंसेस कट की कटिंग को सब्यसाची में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो जो छोटी छोटी बातें होती है हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, ये लेंथ हमारी प्रिंसेस कट में कम रह जाती है और बेल्ट बढ़ाता है, लेकिन इसमें वर्क बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ आता है अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो वो सभी टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हेवी वर्क के साथ भी हम प्रिंसेस कट के साथ बहुत ही सुंदर सब्यसाची ब्लाउज बना सकते हैं। तो जो पिछले वीडियो में मेरा मेजरमेंट था वो मैं आपको बताता हूँ, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आप देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमारा मेजरमेंट है, लेंथ है 14, चेस्ट है 36, डीप नेक बना रहे हैं इसलिए 2 इंच हम लूज बनाएंगे, प्लस 2 इंच जो एक्स्ट्रा लूज होगा वो हमारा फ्रंट में एडजस्ट होगा, क्योंकि बैक की तरफ से डीप नेक में हमारा ब्लाउज फैलता है तो कवर हो जाता है। अगर हाई नेक का ब्लाउज हो तो हमें 4 इंच लूज बनाना होता है। वेस्ट है हमारी 32, फ्रंट का नेक है 7 और बैक का है 10। पिछला वीडियो भी मेरा इसी मेजरमेंट से था, तो मैंने फैब्रिक पे कटिंग किया था बैक को। आज मैंने पेपर पे पैटर्न बना रखा है, तो मैं आपको बैक की कटिंग शॉर्ट में बताऊंगा और फ्रंट की कटिंग फुल डिटेल के साथ और सभी टिप्स के साथ हम करेंगे। तो बैक का ड्राफ्ट मैंने बना लिया है, मैं आपको बताता हूँ। लेंथ है हमारी 14, तो मैंने पहला मार्क किया है 15 पे, और शोल्डर के लिए मैंने मार्क किया है 5.5 पे, और आर्म होल के लिए मैंने मार्क किया है 5.75 पे, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। और आर्म होल का जो मार्क है वही हमारा अपर चेस्ट के लिए हो जाएगा, और चेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है 9 पे। आप 9 पे 9.5 पे कर सकते हो। नेक हमारा वर्क के अकॉर्डिंग कटिंग होता है, तो मैंने मार्क कर दिया है, नेक हम कटिंग नहीं करेंगे। चेस्ट हमारा 36 प्लस 2 इंच लूज रख के हमें कटिंग करना है, तो 38 का 1/4 होता है 9.5। तो अपर चेस्ट और चेस्ट के लिए मैंने 9.5 पे मार्क किया है, बिल्कुल बराबर। अगर अपर चेस्ट का मेजरमेंट आप नहीं करते हैं तो चेस्ट और अपर चेस्ट से बराबर रख सकते हैं, इससे हमारे आर्म होल में सलवटें नहीं आती है और फिटिंग अच्छी रहती है। वेस्ट है हमारी 32, तो उसके लिए मैंने 8 पे मार्क किया है, और आगे 1 इंच प्लेट के लिए है। उसके आगे 1.5 इंच में मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आर्म होल का राउंड मैंने बना दिया है, तो आर्म होल हमारा 11 जो स्लीव्स का राउंड है उसके अकॉर्डिंग 8 आना चाहिए, वो बिल्कुल 8 आ रहा है। बैक को मैंने दूसरे पेपर पे रख लिया है, जो नीचे से और साइड से हमारा बिल्कुल बराबर है। और नेक के लिए, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट के लिए मैंने बराबर मार्क कर दिया है। अब मैं अपने बैक वाले पेपर को हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें डार्ट पॉइंट बनाना है। तो हमारा चेस्ट है 38, उसके अकॉर्डिंग ऊपर से हमें डार्ट पॉइंट लेना है 10 इंच पे, तो मैंने 10 पे एक मार्क किया है। और हमारा चेस्ट 38 है, तो उसका 1/10 होता है 3.8, अप्रोक्स 3.75। तो इस साइड से मैंने 3.75 पे मार्क करके डार्ट पॉइंट बना दिया है। और एक मार्क हम कर देते हैं नीचे तक, और नीचे का हम मार्क करते हैं प्रिंसेस कट में बेल्ट के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली हम अनुमान से करते हैं, हमारा सही रहता है, लेकिन जब हम सब्यसाची की कटिंग करते हैं तो वो हमारा बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसका मेजरमेंट इस तरह से निकलता है। हमारा ओरिजिनल चेस्ट है 36, तो 36 को हमें 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करने पर आता है हमारा 3। तो अपने डार्ट पॉइंट से बिल्कुल 3 पे हमें एक नीचे की तरफ मार्क करना है। ये हमारा अप्रोक्स बेल्ट की तरह एक मार्क हो जाता है। 2 इंच की मैं प्लेट बना रहा हूँ, 1 इंच मार्क से इधर और 1 इंच मार्क से इधर। तो हम मार्क कर देते हैं प्लेट के लिए।
तो इस तरह से प्रिंसेस कट के लिए हमारी प्लेट बन गई है। और ऊपर आर्म होल की तरफ हमें शेप भी लगाना है। 38 हमारा चेस्ट है, तो अप्रोक्स 0.75 इंच के अप्रोक्स हमें फ्रंट में शेप लगाना है। तो प्रिंसेस कट के लिए हमारा मार्क हो गया है। 0.25 इंच जितना मैंने प्लेट के लिए शेप भी बना दिया है। अब हमें अपना वेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो वेस्ट को हम इस तरह से चेक करके भी अपना मेजरमेंट कर सकते हैं, या 32 हमारी चेस्ट है तो उसका 1/4 होता है 8 प्लस 2 इंच की हमने प्लेट बनाई है, तो 8 + 2 10, टोटल 10 इंच पे हमें मार्क कर देना है। ये हमारा प्लेट के अकॉर्डिंग वेस्ट के लिए मार्क हो जाएगा। और ऊपर चेस्ट का जो मार्क है उससे हमें मैच कर देना है। नेक का मार्क भी मैंने कर दिया है। नेक भी हमारा जब वर्क होता है तो वर्क के अकॉर्डिंग कटिंग होता है, पहले कटिंग नहीं होता है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का मार्क हमारा हो गया है। अब इसे हमें सब्यसाची में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सब्यसाची में कन्वर्ट करना पहले मैं आपको पेन से मार्क करके बताऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर जब हमारा वर्क के अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे तो वो मैं मार्कर से करूंगा, तो आपको दोनों मार्क अलग अलग दिखाई देंगे। तो सबसे पहला मार्क है हमारा, जो हमने 3.75 का मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट मार्क कर देना है, प्लस एक मार्क कर देना है हमें 0.25 इंच जितना प्लेट के लिए। तो इस तरह से हमारा मार्क हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन होगा, या हमारा सेकंड और थर्ड पोर्शन बनेगा। तो उसके लिए जिस तरह हम सब्यसाची में थर्ड पोर्शन के लिए मार्क करते हैं, चेस्ट से पहले अप्रोक्स 1.25 या 1.5 इंच पे वो हमें एक मार्क कर लेना है। और ये जो हमारा मार्क है 3.75 का, तो 3.75 हमें मैच करते हुए यहाँ पे एक मार्क कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल एक राउंड बना देना है। आपको मार्क ये कम दिखाई देगा, पेन से किया है मैंने, बाद में मैं मार्कर से करूंगा तो आपको आसानी से दिखाई देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड पोर्शन हो जाएगा और ये हमारा थर्ड पोर्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारी कटिंग होगी। लेकिन जब हमारे पास दुल्हन ब्लाउज होता है या वर्क का ब्लाउज होता है, तो ये प्रिंसेस कट में क्या होता है, ये पोर्शन हमारा शॉर्ट हो जाता है और ये पोर्शन बेल्ट वाला लॉन्ग हो जाता है इस तरह से। तो उसका हमें ध्यान रखते हुए जो चेंज करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सब्यसाची का पैटर्न है। इसमें देखिए आप, लेंथ ऊपर का जो फर्स्ट पोर्शन का हिस्सा है वो दिया हुआ है हमारा अप्रोक्स 4 इंच तैयारी है ये, और नीचे का बेल्ट दिया हुआ है 3 इंच। लेकिन यहाँ पे हमारा बेल्ट आ रहा है अप्रोक्स 4.5 और ऊपर का हिस्सा है ये है अप्रोक्स 2.75। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा शॉर्ट हो गया है और ये लॉन्ग हो गया है। हमारे ब्लाउज की अच्छी फिटिंग आए, उसके साथ हमारा वर्क का ब्लाउज सुंदर दिखे, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें बेल्ट को शॉर्ट करना होगा और इस हिस्से को हमारे लॉन्ग करना होगा, तो वो हमें ध्यान रखना है। और साथ में एक बात और बताता हूँ आपको, और वर्क के अकॉर्डिंग हमारा जो ये राउंड दिया हुआ होता है बेल्ट का, ये भी हमारा बिल्कुल मैच होना चाहिए। बहुत ही डिफरेंस आता है वर्क के ब्लाउज में। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अगर हम प्रिंसेस कट को सब्यसाची में कन्वर्ट करते हैं तो एक अच्छा ब्लाउज हम बना सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ही मैं आपको जो चेंजेस है वो चेंजेस करके बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो मार्क हमारा दिया हुआ है प्लेट के लिए 0.25 इंच का, इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो बिल्कुल जो स्ट्रेट मार्क है वो मार्कर से मैं करता हूं तो आपको आसानी से दिखेगा। उसके बाद इस मार्क को 0.75 इंच तक हमें नीचे ले जाना है और उसके आगे प्लेट के लिए 0.25 इंच जितना मार्क कर देना है। तो हमारा प्लेट के लिए जो 0.25 इंच का मार्क है वो भी सेट हो जाएगा। बेल्ट हो गया हमारा अप्रोक्स 3.5 इंच और इसमें हमारा बेल्ट है 3 इंच। 0.5 या उससे थोड़ा ज्यादा हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगा। अगर हमारा बेल्ट बड़ा रहता है तो इसमें यहाँ पे प्लेन फैब्रिक आता है तो हमारा ब्लाउज देखने में सुंदर नहीं लगता, और ये हिस्सा होता है जो शॉर्ट हो जाता है तो वर्क इसका कट जाता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही हमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग मैच करते हुए बेल्ट को ये जो हमारा दुल्हन ब्लाउज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे वो मैंने कर दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपके ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। हमारा जो बेल्ट का हिस्सा था इस साइड से फ्रंट की तरफ वो बड़ा था, तो 0.75 इंच नीचे लेके हमने उस हिस्से को शॉर्ट कर दिया है। इससे हमारा ऊपर वाला हिस्सा भी बड़ा हो गया है। और जो राउंड दिया हुआ था पहले मैंने पेन से मार्क किया था नॉर्मल पैटर्न की तरह
अभी जो हमारा वर्क दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने राउंड को बढ़ा दिया है। तो इस तरह के चेंजेस हमें वर्क के अकॉर्डिंग करने होते हैं और प्रिंसेस कट में भी हम बहुत ही अच्छा सब्यसाची ब्लाउज बना सकते हैं। ये हमारा जो मार्क था, हमने यहाँ से पैटर्न बनाया था राउंड का, अब वो नीचे आ गया है, यहाँ से मैंने पैटर्न बना दिया है। तो अब मैं कटिंग करता हूँ। तो अब तीनों पोर्शन की हमने कटिंग कर ली है। सबसे पहले हमें हमारा जो डार्ट पॉइंट बनाया था हमने 10 इंच पे, उसका एक मार्क कर लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जो 0.25 इंच की प्लेट के लिए हमें कट लगाना है, वो कट भी हमें लगा लेना है। इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इस हिस्से को हमें कट करके छोड़ देना है। और जो इधर वाला मार्क था वो हम सेकंड पोर्शन में लगाएंगे, तो हमारा राउंड भी परफेक्ट बन जाएगा। हमारा जो ये शेप बनाया हुआ है प्रिंसेस कट के लिए, मैंने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग की है। आप चाहो तो सब्यसाची ब्लाउज की तरह हल्का सा अपोजिट साइड राउंड बना के इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है, हो गया है। सेकंड पोर्शन है, उसमें हमारा जो प्लेट के लिए मार्क होता है वो हमें कट करना है। बिल्कुल जो प्लेट का मार्क है वो हमें पूरा कर देना है। और ऊपर की तरफ अगर हमारा थोड़ा कॉर्नर निकलता है तो उसको हमें कट कर देना है और बिल्कुल सही राउंड बना देना है। और जो डार्ट पॉइंट का मार्क था वो हमें फिर से बना देना है। और जब हम इस तरह से प्लेट को कम करते हैं तो इधर भी हमारा शेप थोड़ा खराब हो जाता है। तो जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही राउंड बनाते हुए हमें कटिंग करनी है। और जो ये थर्ड पोर्शन है इसमें भी हमें हमारी प्लेट को पूरा करना है। तो हम फोल्ड करके बिल्कुल प्लेट के बराबर जब हम मार्क करते हैं तो ये ऊपर का जो राउंड शेप है वो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो और फिटिंग में भी सही नहीं रहता, ब्लाउज हमारा टाइट बन जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फैला लेना होता है। आपको आसानी से दिखेगा, नीचे का मार्क मैच करते हुए ऊपर का थोड़ा सा मार्क हमें तिरछा कर देना है। तो इस तरह से हमारा शेप बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो तीनों पोर्शन की हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दुल्हन ब्लाउज दिखाता हूँ। दुल्हन ब्लाउज में आपने देखा है कि बैक का जो हमारा बेल्ट होता है, नीचे की तरफ का फैब्रिक या वर्क दिया हुआ होता है लेस के जैसा, वो थोड़ा सा तिरछा कटिंग किया हुआ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा जो फ्रंट का मार्क है वो जब हम ऊपर से तिरछा रखते हैं तो थोड़ा शेप खराब हो जाता है। तो बिल्कुल मार्क करते हुए हमें इसको सीधा कर देना होता है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर की तरफ है उसको कट कर देना होता है। और ये जो हिस्सा हमने कटिंग किया है यही हमारे बैक में भी हमें कट कर देना है। तो हमारा जो बैक का राउंड है वर्क का, वो जिस तरह से पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया हुआ आता है वही हमारा हो जाएगा बिल्कुल बराबर। और इससे हमारे वेस्ट की फिटिंग भी अच्छी आती है। तो मैं बैक में भी कट कर देता हूँ। तो ट्रेडिशनली सब्यसाची जो ब्लाउज होता है और प्रिंसेस कट से हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है प्रिंसेस कट में हमारी, वो सभी प्रॉब्लम्स इस तरह से हमें दूर करके कटिंग करनी होती है। तो हमारा दुल्हन ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनता है। हमने पेपर पे कटिंग की है, जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट पोर्शन में हमें इस साइड मार्जिन रखना है। और जो हमने डार्ट पॉइंट के लिए मार्क किया था उस राउंड की तरफ भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जितना हम स्टिच में फोल्ड करते हैं। शोल्डर की तरफ और आर्म होल की तरफ हमारी कटिंग एजिट होगी। और सेकंड पोर्शन में आर्म होल की कटिंग हमारी एजिट होगी और बाकी दोनों तरफ हमारी कटिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, जितना हम स्टिच में फोल्ड करते हैं। और जो थर्ड पोर्शन है डार्ट पॉइंट का, वो बाकी तीन तरफ से हमारा एजिट होगा। और जो राउंड की तरफ हमारा है वहां पे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा स्टिच जितना, जिस तरह से ट्रेडिशनली सब्यसाची में रहता है। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो प्रिंसेस कट से सब्यसाची पैटर्न में चेंज करना आपको अच्छे से समझ में आया है और बहुत अच्छा लगा है। तो आप अपने दुल्हन ब्लाउज में इस तरह से चेंज करके जो कटिंग करते हैं उससे आपका दुल्हन ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। और मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।